राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म 9वां अध्याय। जलंधर का जन्म। प्रथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक के व्रत में तुलसी जी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, इसीलिए मैं तुलसी के महात्म को पूछना चाहता हूँ। वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई है? हे नारद, वह कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, वह सब कथा बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर इंद्र ने विशालकाय भयंकर स्वरूप एक आंख वाला पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा, तू कौन है और शिवजी कहाँ गए हैं? ऐसे बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर ना दिया। तब इंद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर उसको बड़े बल से वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई और वह जलकर भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र ने अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह दशा देखकर बृहस्पति जी बोले, हे देवादिदेव, हे नियंत्रक, हे कृपार्दन, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जब भगवान शिव जी की ऐसी स्तुति बृहस्पति जी ने करी, तब शिव जी त्रिलोकी को जलाने वाली नेत्राग्नि को रोककर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो इच्छा हो सो वर मांगो और इंद्र को जीवन दान देने से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति बोले, हे देवेश शिव, जो आप प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र की रक्षा करो और अपने नेत्र की अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, यह अग्नि मस्तिष्क के नेत्र में कैसे घुस सकती है? मैं इसको दूर फेंकूं तो इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिवजी ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जा गिरी और वह अग्नि वहां बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उसके शब्द से स्वर्गलोक में सत्यलोक तक सब बहरे हो गए और ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़े और प्रणाम कर वह बालक ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में यह मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जग के स्वामी, इसके जात कर्मादि संस्कार कीजिए। नारद जी बोले, इसी बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की धाड़ी पकड़ ली और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी की नेत्र से आंसू बहने लगे। बड़ी कठिनता से धाड़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। यह तरुणावस्था होने पर संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा और इसको रुद्र ही मार सकेगा। नारद जी बोले, ऐसा कह शुक्राचार्य को बुलवाए। जलंधर को राजगद्दी पर बैठाकर फिर समुद्र से आज्ञा मांगकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सागर अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। सब असुरों सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। तब जलंधर प्रेम करने वाली उस स्त्री को लेकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज करने लगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म 9वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।